नींबू एक ऐसा फ्रूट है जिसकी ज़रूरत हमारे किचन में हमेशा रहती है। नींबू को हम कैसे अपने किचन गार्डन में लगा सकते हैं, इनकी देखभाल कैसे करनी होती है, नींबू को कैसे हम पूरे साल भर हार्वेस्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में यही जानेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर नींबू के पौधे में फूल और फल नहीं आ रहा तो सबसे पहले उनकी आप गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने का जो तरीका होता है, कुछ इस तरीके के टूल्स होते हैं, उनकी अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से पहले आप ये देख लीजिए कि उनमें नमी है कि नहीं। पहले पानी डाल दीजिए। 1-2 दिन के बाद जब कुछ इतनी नमी रह जाए कि आप गुड़ाई अच्छे से करें, आपके जो टूल्स हैं उसमें सॉइल ना लगे, तो उनको गुड़ाई करके 2 से 3 दिन के लिए उसी तरीके से छोड़ दीजिए। फिर आप उसमें काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट से बना हुआ फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं। फिर फर्टिलाइज़र डालने के बाद फिर से एक बार गुड़ाई करके इनको ऐसे छोड़ दीजिए। इन्हें फुल सनलाइट चाहिए होती है और हर दूसरे महीने इनमें आप काऊ डंग कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट डालते रहिए, जिससे प्लांट की हेल्थ बनी रहेगी। तो इनमें फ्रूट कुछ इस तरीके से लगेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक छोटा सा नींबू का प्लांट है, इनमें कितने सारे नींबू लग रहे हैं और कुछ येलो हो गए हैं, कुछ अभी ग्रीन है, छोटे साइज़ के हैं। तो ये पूरा साल भर इस तरीके से नींबू निकलता रहता है इस छोटे से पौधे से। तो आप इस छोटे वाले पौधे का नींबू अगर आप नर्सरी पर जाते हैं तो इस पौधे को अगर आप देखें तो वहाँ से ला सकते हैं, पूरे साल भर इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से कागजी नींबू आता है, उसको भी आप लगा सकते हैं। कागजी नींबू को भी आप पूरे साल भर हार्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो नींबू का पौधा आप देख रहे हैं, इसे लगाए हुए 4 साल हो गए। 4 साल के बाद इनमें कुछ इस तरीके से अब फ्रूट आना शुरू हो गया। पहले साल इसमें बहुत ही कम फ्रूट आया था, दूसरे साल थोड़ा और ज़्यादा, तीसरे साल और ज़्यादा, चौथे साल इतना ज़्यादा इनमें फ्रूट आया कि इनकी जो ब्रांच थी यही टूटने लगी। तो अगर आप नींबू के पौधे को अपने किचन गार्डन में लगाते हैं, उनमें फूल और फल नहीं आता है, अगर इस तरीके से आप देखभाल करेंगे तो उनमें कुछ इसी तरीके से फूल और फल आने वाला है, जिससे डालियाँ टूट कर गिरने लगेंगी। तो इसमें मैं ऐसा क्या करते हैं कि हमारे नींबू के पौधे में इतने सारे फ्रूट आते हैं। नींबू के पौधे में ज़रूर ये होता है पोषण। अगर इनमें पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर रहती है तो इनमें अच्छे तरीके से फ्रूट लगते हैं। तो इनकी गुड़ाई करने के बाद आप काऊ डंग कंपोस्ट और फिर गौमूत्र डाल सकते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। तो नींबू के पौधे पर यही मैं करती हूँ, काऊ डंग कंपोस्ट, गौमूत्र को अच्छे से डालती हूँ, जिनकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि कितनी अच्छे से नींबू लगा हुआ है और इनकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। तो अगर आप नींबू के पौधे अपने गार्डन में लगाना चाहते हैं तो आप उनमें काऊ डंग कंपोस्ट अच्छी तरीके से डालिए, उनकी गुड़ाई करिए और भी आपको ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक इसमें प्रॉब्लम आती है कि इनकी पत्तियों को एक तरह के कीड़े खाने लगते हैं। जब उनमें कीड़े लगे तो उन कीड़ों को भगाने के लिए आप नीम ऑयल स्प्रे कर दीजिए या फिर आप शैम्पू को लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक, बेकिंग सोडा डालिए और पूरे प्लांट पर ऐसे इनको छिड़काव कर दीजिए। फिर आप देखेंगे जो कीड़े हैं वो भाग जाएंगे, जो लगे रहेंगे वो गिर जाएंगे। अब यहाँ पर हम कुछ नींबू को हार्वेस्ट कर रहे हैं और ये जो हमारा नींबू का प्लांट है ये गिर गया है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रही थी, लेकिन जब भी बारिश होती तो आंधी के साथ होती और जब नींबू बढ़ना शुरू हुआ तो इनमें वेट बहुत ज़्यादा हो गया, भार ज़्यादा होने के कारण, और आंधी तेज़ी से चली, इस कारण ये प्लांट गिर गया। लेकिन गिरने के बाद जो भी नींबू था इसमें बहुत सारा लगा हुआ था। तो इस बीच हम घर पर भी नहीं थे, तो बहुत सारे नींबू को जिसको ज़रूरत होती थी तो हार्वेस्ट किया और जो यहाँ पर बचा हुआ है इसको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ झुका हुआ है और पूरी तरीके से अभी ये ज़मीन को नहीं छुआ, इसी तरीके से ये लटका हुआ है। तो इनको हम कुछ टाइम के बाद कुछ करेंगे जिससे हमारे नींबू के प्लांट बचा रहे और इसमें से नई ब्रांच भी आ रही है। नींबू को जब हम हार्वेस्ट कर लेते हैं उसके लगभग 1 महीने के बाद ही इनमें फूल आना शुरू हो जाता है। तब फिर से हम इनमें फर्टिलाइज़र, वही प्रक्रिया चलती रहती है, तो जिससे हमारे प्लांट हेल्दी रहते हैं। नींबू को अगर आप एक बार लगा देते हैं तो काफ़ी लंबे समय तक इनमें नींबू आप पा सकते हैं, हार्वेस्ट करते रहेंगे। अगर आप कागजी नींबू लगाते हैं तो पूरे साल भर आप उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। ये वाला जो नींबू का प्लांट है ये सीजनल है। इसमें जैसे नींबू गिरा, जब पूरे एक ही साथ इनमें फ्लावर आते हैं, फिर एक साथ आप देख सकते हैं कि फ्रूट एक ही साइज़ के लगे हुए हैं। वहीं पर जो कागजी नींबू होता है
उनमें फ्रूट भी लगे हुए हैं, पक गए हैं, छोटे साइज़ का भी है, बड़े साइज़ का है, फ्लावर भी लग रहे हैं। पूरे साल भर उसमें नींबू निकलता रहता है, लेकिन इसमें बारिश के सीज़न के बाद फूल आता है। फिर उसके बाद लगभग सर्दियों से लेके गर्मियों तक उनमें फ्रूट बड़ा होता है। बारिश के मौसम में इनमें जो फ्रूट होता है वो पकता है, फिर इनको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनमें एक ही बार फ्लावर आता है, एक ही बार फ्रूट लगता है। तो ये वाला सीजनल है। आप अगर कागजी नींबू लगाते हैं तो आपको पूरे साल भर नींबू मिलता रहता है। वैसे हम अपने गार्डन में कागजी नींबू भी लगाए हुए हैं, किसी दिन उस पर वीडियो लेकर आएंगे। ये वाला जो नींबू का प्लांट देख रहे हैं, इसमें नींबू थोड़ा दूर दूर लगा हुआ है, काफ़ी पुराना नींबू का पेड़ है। इसी की कटिंग हम निकाल के और इस कटिंग से दूसरा जो नींबू का प्लांट अभी तक आप देख रहे थे उसको लगाए हुए, उसकी ग्रोथ आप देख ही रहे हैं। और ये जो हमारा पुराना वाला नींबू का पेड़ है, पौधा है, यहाँ पर ये है। तो इसी तरीके से हमारे गार्डन में बहुत सारे नींबू के पौधे लगे हुए हैं, जिनमें अलग अलग वैरायटी के हैं, कागजी हैं। तो किसी दिन नींबू के कितने सारे पौधे गार्डन में लगाए हैं, कौन कौन सी वैरायटी है, इस पर वीडियो आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।